कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है और इस समय पड़ाव पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक स्थल के ठीक बगल में अद्भुत भगवान समाधि स्थल के बगल में विश्राम कर रहे हैं। रात्रि विश्राम यहीं पर रखा गया है प्रोग्राम, और कल यहाँ से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अपना भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे। गोलगड्डा से वो यात्रा शुरुआत होगी विशेषरगंज पिलीकोटी होते हुए मैदागिन, उसके बाद चौक, उसके बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए भी जा रहे हैं। आप ये बताइए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए कितना न्याय दिला पाएगी इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, मामला कांग्रेस पार्टी का नहीं, नया दिलाना है हिंदुस्तान की आवाम जो शोषित है, दलित, वंचित है, पिछड़े हैं, माइनॉरिटी है, जो खौफ पैदा किया सरकार ने, एक अनजाना खौफ पैदा किया, हर आदमी डरा सहमा हुआ है। राहुल गांधी की यात्रा उनके अंदर जोश बढ़ रही है और सरकार के फासिस्ट कदमों के खिलाफ लड़ने का मन बनाया है और 2024 में उनको सबक सिखाने के लिए निकला है। आप कह रहे हैं खौफ और डर का माहौल, देश आज़ाद है और हर किसी को आज़ादी मिली है, तो कैसा डर, कैसा खौफ? प्रशासन ने जो अपनी बात को जबरदस्ती मनवाने के लिए जिस तरह से लोगों के ऊपर जुल्म उठा रही है, न्यायपालिका का कोई सम्मान नहीं हो रहा है, अपने प्रशासनिक दम के बदौलत पर जितना उत्पीड़न कर रही है, किसी का मकान गिरा दे रही है, किसी को नाजायज तरीके से बंद कर दे रही है, किसी को कुछ भी कर दे रही है, उसके खिलाफ जो भय का वातावरण है उसके खिलाफ जो राहुल जी ने एक संघर्ष पूरे हिंदुस्तान के अंदर छेड़ा है वो अपने में एक मील का पत्थर साबित होगा और हिंदुस्तान की आवाम इस बात पर लामबंद हो चुकी है कि इस फासिस्ट सरकार को 2024 में राहुल गांधी की क़यादत में उखाड़ देगी। यानी कि आपका कहना है कि इस यात्रा से लोगों को आज़ादी मिलेगी, लोगों को न्याय मिलेगा। आप ये बताइए कि कल जब बनारस पहुंचेगी इस यात्रा और इस यात्रा में तमाम लोग, आप लोग जैसे लोग मौजूद रहेंगे, तो क्या लगता है कि इस मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में 2024 के लोकसभा चुनाव का ये आगाज मान लिया जाए, ये शक्ति प्रदर्शन मान लिया जाए? नहीं, देखिए, शक्ति प्रदर्शन नहीं है, चुनाव का आगाज आप कह सकते हैं, यहाँ तक तो सही है, लेकिन सच्चाई है कि राहुल जी जिस न्याय यात्रा की बात करके वो निकले हैं सड़कों पर, वास्तव में वो जो गरीब तबकों के लिए निकले हैं, उन महिलाओं के लिए निकले हैं, उस नौजवानों के लिए निकले हैं, उस मोदी की उस गारंटी के लिए निकले हैं जो उन्होंने अब तक 9 साल 10 साल से जो गारंटी की बात करते हुए चले आ रहे हैं, उस गारंटी के लिए निकले हैं कि आप कौन सी गारंटी दे रहे हैं। जो 15 लाख का आपने वादा किया था उसकी गारंटी की बात आप कर रहे हैं, या महिलाओं के सम्मान की आप बात करने वाले? जब महिलाओं के सम्मान की बात होगी तो वाराणसी के संसदीय क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर बीएचयू जैसी संस्था में महिला के साथ जो नग्न तांडव हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। राहुल जी उस न्याय के लिए निकले, उस महिलाओं के न्याय के लिए निकले हैं। राहुल जी जो है नौजवानों की उस बात को लेकर निकले जिसमें इन्होंने रोजगार की गारंटी की बात की थी, राहुल जी उस गारंटी की बात करने के लिए निकले हैं कि आप कौन सा न्याय कर रहे हैं। राहुल जी मजदूरों के लिए निकले हैं, जो मजदूर की आपने गारंटी दी थी। आप राहुल गांधी जी उन किसानों के लिए निकले हैं जिसकी आपने गारंटी दी थी पिछले 5 साल पहले कि हम MSP लाएंगे, और आज फिर जो है आपका जो है किसान सड़कों पर उतरा हुआ है। तो राहुल जी देश की जनता की बुनियादी चीज़ों के लिए इस मौजूदा सरकार जो तानाशाही सरकार है, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट से पीड़ित फैसले से कांग्रेस पार्टी का जो है खाता सीज कर रही है, इससे बड़ा आपको क्या प्रमाण होगा कि ये तानाशाही सरकार को गिराने के लिए निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी उस सड़क पे हैं। आने वाला समय 2024 में इस सरकार को 24 की बात इन्होंने कर दिया, 2024 में चुनाव महज कुछ दिन बचे हैं ऐलान होने के। क्या आपको लगता है, क्योंकि भाजपा लगातार ये कह रही है कि इस बार 400 पार, एनडीए की सरकार जब बनेगी 400 पार, वो मोदी जी कह रहे हैं और वो खुद ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी की 370 सीट प्लस एनडीए को मिलाकर 400। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो लोकसभा चुनाव में कितना कारीगर साबित होगा? ईवीएम है तो 400 पार संभव है। ईवीएम का मतलब? ईवीएम है तो 400 पार संभव है। अच्छा, तो अभी आपका जो कई राज्यों में सरकार बनी है जैसे तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, क्या वहाँ ईवीएम नहीं था? तो सब राज्य में जब ईवीएम हैक कर लेंगे तो दिखाने के लिए क्या रहेगा? इससे बड़े इस सरकार के लिए, इससे बड़े हम लोग के लिए दुख की क्या बात है। जब पिछले दिनों सैनिकों की शहादत हुई,
सैनिक मारे गए, हम लोग उनके लिए श्रद्धांजलि सभा किया। ये सरकार इतनी गिर गई कि श्रद्धांजलि सभा करने पर कांग्रेस के ऊपर मुकदमा दायर हुआ। इससे बड़े शर्म की बात क्या है। चाचा आप बताइए, आप कहाँ से आए? बिजनौर से। राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आप भी शामिल, क्या लगता है लोगों का हुजूम, जो लोगों का जो संख्या दिख रहा है वो वोट में भी तब्दील होने वाला है या फिर सिर्फ दिखावा? देखिए, देश को 10 सालों में नेता मिले। आज तक जो नेता समाज के धर्म की या देश की राजनीति कर रहे थे उनको देश से कोई लेना देना नहीं, उन्हें अपने आप से अपनी सरकार बचाने से। राहुल जी निकले हैं, जनता का जनसैलाब इस बात की गवाही है कि वो बदलाव चाहते हैं। ये 10 सालों में इन्होंने देश के अंदर जो किया है बीजेपी वालों ने आप सब जानते हैं। और मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, जब देश का कोई प्रधानमंत्री होता है पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, ना कि एक पार्टी का, ना कि एक पार्टी। देश के प्रधानमंत्री ने जो किया है वो आपके सामने है, मेरे सामने। आज हमारे देश का नौजवान, आज हमारे देश का किसान दिल्ली की सड़कों पर पड़ा हुआ है। मैं भी किसान का बेटा हूँ। इस तरीके से हमको लूटा गया कि हम बता भी नहीं सकते। लगातार बातचीत चल रही है सरकार, बातचीत तो चलती रहती है, बातचीत से कोई मतलब नहीं है। जो हमारी मांग है वो तो पूरी नहीं हो रही, उससे मतलब क्या है? ये कहते हैं हमारी संस्कारी सरकार हमारी बेटियां पहलवान वहाँ धरने पर बैठी रही, बलात्कार के इनके मंत्री और इनके अध्यक्ष रहते रहे, कोई मामला इन्होंने उनके खिलाफ नहीं करा। PHU में आपने देखा है, अभी सोनभद्र विधानसभा के एक विधायक को सजा हुई है, वो भी बलात्कारी था। उन्नाव का आपने देखा है। आप बात कर रहे हैं, कानून तो अपना काम कर ही रहा है। कानून कहाँ काम कर रहा है? कानून काम नहीं कर रहा। तीनों अपराधी जो कानून काम नहीं कर रहा। कानून काम करता तो राहुल जी को ना निकलना पड़ता है, जनता यहाँ ना करती। और मैं तो ये कहूँगा, देश का जो चौथा स्तंभ है, जो आप है, मीडिया है, ये भी अपनी पूरी जिम्मेदारी सही ईमानदारी से नहीं निभा रहा। अगर इस देश में कुछ हो रहा है तो उसकी जिम्मेदार मीडिया भी है, क्योंकि मीडिया पूरी सही बात नहीं दिखा रही है। अगर कहीं जहर घोल नहीं, पूरी नहीं दिखा रहे। पूरी दिखाते तो यह माहौल नहीं होता। आज अग्निवीर वहाँ जंतर मंतर पर है, आपने दिखाया। आज लाखों की तादाद में किसान है, आप छोटे से किसान दिखा रहे हैं। उन्होंने ऐसी अगर पाकिस्तान की सीमा पर, अगर चीन की सीमा पर इस तरह से अगर वो बाउंड्री कर दे तो शायद ये जो नफरत के बीच हर बार लड़ाई के नाम पर कभी पाकिस्तान को मजा चखाना, कभी चीन को मजा चखाना, कभी मंदिर को, कभी मस्जिद को, कभी मुसलमान का, कभी कब्रिस्तान का, कभी बुलडोजर की बात कर ये इस देश में 10 साल से राज कर रहे हैं। मैं कहता हूँ बीजेपी 5 चीज छोड़ दे, छठी बात उनके पास नहीं है यहाँ राज करने के लिए। मगर अब इस देश का हिंदू मुसलमान समझ चुका है कि ये काले हैं, कल गोरे अंग्रेज थे, वो भी देश बांटो की राजनीति करते थे, ये भी देश बांटो की राजनीति कर रहे हैं। ये नौजवान देखते हैं बेरोजगार घूम रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 60,000 62,000 कांस्टेबल की भर्ती आती है, 50 लाख फार्म लोग भरते हैं। और उसके बाद एक अफसोस की बात, BTech, MTech, MSc, BSc यानी कि बड़े बड़े डिग्री होल्डर नौजवान उस रोजगार पाने के लिए फार्म भरते हैं। और सरकार की प्लानिंग देखिए, 500 रुपए में फार्म भरा जाता है, 50 लाख गुणा 500 कितने हुए? 250 करोड़ रुपए जनता की जेब से चले गए। और उसके बावजूद भी ये पता नहीं कि पर्चा कब लीक हो जाए और कब वो वैकेंसी कैंसिल हो जाए। इस तरह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम जो नौकरियां दे रहे हैं उसमें किसी भी तरीके का, जैसे पहले होता था मामला लेन देन का होता था, लेकिन ये निष्पक्ष, जो अगर काबिल होगा उसको नौकरी मिलेगी। आप कैसे कर सकते हैं कि बीजेपी सरकार में नौकरी नहीं मिल रही है? अगर पुलिस की भर्ती चल रही है, पुलिस की परीक्षाएं चल रही है, आप कैसे कर? आप तो बात दूसरी कर रहे हैं ना, मैंने ये थोड़ी कही है। बेरोजगारी कितनी है? अगर आप रोजगार दे रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों है? सफाई कर्मचारी की भर्ती आ जाए तो BTech, MTech इंजीनियर लोग, मैं रोजगार की बात कर रहे हैं, आप बीजेपी की बात कर रहे हो। आप लोग मिले हुए हैं ना, इसलिए ऐसी बात करते हो। ऐसे ही कह रहा हूं मैं। आपने ये बात कैसे, आपने ये क्यों नहीं कहा कि इतने लोग बेरोजगार हैं? क्यों भर रहे हैं वो BTech, MTech फार्म? क्या वो पुलिस की नौकरी के लिए इंजीनियर बने थे? क्या पुलिस की नौकरी के लिए डॉक्टर बने थे? क्या वो सफाई कर्मचारी जो वैकेंसी निकलती है गाँव में, हमने देखा है, उन्होंने बड़े बड़े जो डिग्री होल्डर जवानों से भी बातचीत कर लेते, बातचीत कीजिए। आप ये बताइए कि आप बेटा सुनो, आप ही सुनिए, इधर आइए। आप लोग देखिए, तमाम लोग हैं बातचीत करने के लिए, आप बताइए। आइए सर, ये बताइए कि यात्रा निकल पड़ी है, उत्तर प्रदेश में भी आ चुकी है यात्रा, पड़ाव पर रुके हुए हैं, यहीं से फिर बनारस में जाएंगे, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या लगता है, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। सारी सेक्युलर फोर्सेस एक हो रही हैं और डेमोक्रेसी बचाने के लिए सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और आना चाहिए। आप कह रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म पर लोग आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं पार्टी? वो तो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, उनको बड़ा नेता नहीं कहा जा सकता है। आप बताइए। जैसे नीतीश कुमार हो गया बिहार में,
प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और आना चाहिए। आप कह रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म पर लोग आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं पार्टी। वो तो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, उनको बड़ा नेता नहीं कहा जा सकता है। आप बताइए। जैसे नीतीश कुमार हो गया बिहार सारा में। हिंदुस्तान केवल कांग्रेस चाहता है, केवल कांग्रेस, चाहे किसी जाति का हो, किसी वर्ग का। यह धर्मनिरपेक्ष देश है। सारे लोग भाजपा को उधर करके कांग्रेस को स्थापित। क्या नाम पड़ेगा? पन्नालाल आप कह रहे हैं कांग्रेस को पूरा देश चाहता है, जी। लेकिन हम लोग जब फील्ड में निकलते हैं तो लोग ये कहते हैं कि नहीं, भाजपा की सरकार बहुत अच्छी है। आप सीधा आरोप हमारे ऊपर लगा सकते हैं कि आप लोग बीजेपी के लोग, लेकिन ये बताइए कि मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, बीजेपी की जो सीटें 300 पार रहेगी, एनडीए को मिलाकर 400 पार। आप कैसे उनको हराएंगे, कैसे चैलेंज करेंगे? कहने से कुछ नहीं होता है। जिस दिन फील्ड में आएंगे, जिस दिन वोट डिक्लेयर होगा, सारे नेता एकजुट होंगे। बहुत लोग तो ईडी और इस तमाम उत्तर प्रदेश में आप हैं, उत्तर प्रदेश में आए जी 80 लोकसभा सीटें, सबसे बड़ा प्रदेश है। कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश जीता वो पूरा देश जीता। तो बताइए कि आप किस जगह पर अपने आप को देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? पूरे प्रदेश पे देख रहे हैं इस समय 80 सीट 80 सीट देख रहे हैं। निकालेंगे आप? बिल्कुल निकलेगी। जब वो निकाल सकते हैं 80 सीट, जो कि धर्मनिरपेक्ष ये नहीं है, और जो भारत के संविधान को मानेगा, वो वोट देगा कांग्रेस को, और सारी सीटें कांग्रेस की निकलेंगी। चलिए आप बता दीजिए कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे इस बार? अभी हम बता नहीं सकते हैं, वो राहुल गांधी से पूछिए। आप बताइए, 2 सीटें आपकी है, पारिवारिक सीट बनी जाती है कि रायबरेली और अमेठी। आपको क्या लगता है इन दोनों सीटों के अलावा भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की कहीं जनाधार है? अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आप ये भी जानते हो कि कांग्रेस की भी एक समय की कितनी सीटें थी, जो आज बीजेपी की सीटें हैं उससे ज़्यादा कांग्रेस की सीटें थी, पता है ना आपको? तो ऐसा नहीं, ये जनता है। जनता इस समय बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, इसके मुद्दे पर बात कर रही है। बहुत से गरीब लड़कों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो समस्या ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी शिक्षा स्वास्थ्य कैसे सुधरे, बेरोजगारी कैसे दूर हो, इस पर अब जनता का ध्यान आ रहा है। बकिया और किसी चीज़ पर नहीं है। एक 10 साल का सरकार लोगों ने देख लिया है, और देखने के बाद ये जनता अब निर्णय करने लगी है कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या है। भाई, बच्चों का भविष्य चाहिए कि नहीं चाहिए? लड़के पढ़ के कहाँ जाएंगे? शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, तीनों। ये 3 मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब देखना होगा कि कल जब राहुल गांधी बनारस में प्रवेश करेंगे और बनारस में जब गोलगड्डा से पिलीकुटी होते हुए हरतीरथ और विशेषरगंज और उसके बाद चौक, उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद राहुल गांधी जब गोदौलिया पहुंचेंगे, एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, तो अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी की जनाधार उत्तर प्रदेश में किस तरीके की है। ये अब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज। अगर विकास का मुद्दा था, पूछा अभी हमारे है कि कांग्रेस पार्टी ने इस समय मौजूद है चंदौली